हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में मैं एक डिफरेंट टॉपिक के साथ डील करने वाला हूं। मैं एक एक्चुअली क्वेश्चन आंसर करने वाला हूं एंड द क्वेश्चन इज व्हाई इज इंडिया नॉट अ पपेट स्टेट ऑफ द यूएस, फॉर एग्जांपल लाइक द नेटो कंट्रीज, फॉर एग्जांपल लाइक आरओके साउथ कोरिया और जापान। सो अगर आप देखना चाहोगे ना तो इसके 3-4 मेजर रीजंस निकलते हैं। सो जो पहला रीजन है वो है इंडियाज इंडिपेंडेंस इन इट्स ओन सिक्योरिटी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल नेटो को देखोगे तो यहाँ बहुत सारी कंट्रीज हैं। लेट मी टेक सम एग्जाम्पल्स, लेट्स से आइसलैंड, ठीक है, या फिर आयरलैंड। ये कंट्रीज बेसिकली ज़्यादा है नहीं स्ट्रॉन्ग। आप देखोगे फॉर एग्जांपल अगर आइसलैंड की बात करते हैं, वहाँ 3.25-3.5 लाख पॉपुलेशन है, उनके पास खुद की आर्मी भी नहीं है। तो अगर आप देखोगे कि अगर कोई भी छोटा कंट्री या फिर लेट्स से मीडियम साइज कंट्री लाइक पाकिस्तान, वो भी जाके आइसलैंड को एक लाइन में खड़ा कर सकता है। बट यू नो दैट आइसलैंड इज वेरी प्रोटेक्टेड। क्यों? क्योंकि वो पार्ट है नेटो का। तो अगर आप देखोगे जो पहला चीज़ है सिक्योरिटी में वो ये है कि आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, आर्मी होनी चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज इन द नेटो डू नॉट हैव। हाँ, कुछ के पास है, मैं नहीं कह रहा सबके पास है। यूएस ऑब्वियसली उनके पास बहुत बड़ा आर्मी है। जो सेकंड है वो है फ्रांस, उसके पास भी है। इटली के पास भी ठीक ठाक है। तो मतलब वो अपने आप को सेव कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं उनके पास उतना नहीं है। तो नेटो क्या कहता है कि नेटो ये कहता है कि भाई अगर आप नेटो के किसी भी कंट्री पे अटैक करोगे तो वो होगा एक अटैक ऑन ऑल द नेटो कंट्रीज। ऑब्वियसली उसमें यूएस भी आता है, इसकी वजह से नेटो के किसी भी कंट्री पे कोई भी दूसरा कंट्री अटैक नहीं करने वाला है। अब देते हैं दूसरा पॉइंट जो कि है, अगर इस पॉइंट पे थोड़ा और जाते हैं। बेसिकली अगर आपके पास पॉपुलेशन नहीं है तो आपको आर्मी नहीं है, अगर आपके पास आर्मी नहीं है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आप ज्वाइन कर लेते हो नेटो। नेटो के साथ ना एक क्लॉज है, नेटो को ये कहता है कि अगर आपके पास आर्मी नहीं है तो आप नेटो के पार्ट हैं, तो आपको 2% ऑफ द जीडीपी डिफेंस पे खर्चा करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अभी इन कंट्रीज के पास खुद का डिफेंस सेक्टर तो है नहीं, तो फिर ये क्या करेंगे? ये करते हैं एक सिंपल काम, ये जाते हैं यूएस के पास और ये बोलते हैं कि भाई ये पकड़ो हमारा 2% ऑफ द जीडीपी, हमें कुछ वेपन्स दे दो। इससे फायदा किसका होता है? इससे फायदा होता है यूनाइटेड स्टेट्स का। वो क्या करता है, उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो काफी अच्छी ग्रो कर रही है, क्योंकि उसके पास सेल करने के लिए काफी सारे मार्केट्स आ गए हैं, 26 इन नंबर एटलीस्ट इन द नेटो। तो वो क्या करता है, बहुत सारा अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है, जिसकी वजह से उसको बहुत फायदा होता है और उसका जो डिफेंस सेक्टर है वो काफी ज्यादा बूम करता है, जो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट इट्स द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। सो ये है पहला रीज़न जो कि हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा पॉपुलेशन है। जो सेकंड टाइप की कंट्रीज है ना जो कि डिपेंडेंट है ऑन द यूएस, इट इज़ बेसिकली जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, विच इन दिस केस इज साउथ कोरिया। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया और जापान के साथ दिक्कत ये है कि एक तो इनकी पॉपुलेशन कम भी है, बट जापान की ठीक ठाक है। इनके पास दिक्कत ये है कि इनकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी है। इसका मतलब इनके पास ज़्यादा अभी मैन पावर है नहीं खुद को सपोर्ट करने का, खुद को बचा के रखने का। एट द सेम टाइम ये तो खैर चलो पॉइंट 1 में भी था। पॉइंट 2 ये है कि ये अपने जो एडवर्सरी है, विच इन दिस केस इज चाइना, इसके साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज है। इसका मतलब इनके पास हमेशा रियल थ्रेट रहता है कि कभी भी इनके ऊपर अटैक हो सकता है। एंड ताइवान इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। आप ताइवान को भी इसमें जोड़ सकते हो। तो यूएस क्या कहता है कि ठीक है, आप टेंशन मत लो, आपकी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी हम लिखेंगे, विच मीन्स आपकी जो सॉवरेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स वो यूएस ले लेता है और रिटर्न में इनको फुल ऑन सिक्योरिटी देता है। हाँ, कुछ क्लॉजेस हैं, कुछ और नुआंसेस हैं, लेकिन मोस्टली यही चलता है। अब जो मेन थर्ड पॉइंट है वो ये है, आपको इंडियन पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा। इंडिया के साथ ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपको पता है हमारे पास ठीक ठाक पॉपुलेशन है, हमारे पास काफ़ी बड़ी फौज है और एट द सेम टाइम हमारे पास काफ़ी यंग पॉपुलेशन भी है। इसका मतलब हमें जो वो कंट्रीज हैं छोटी वाली जिनके पास अपना पॉपुलेशन नहीं है, अपने डिफेंस सेक्टर नहीं है, उसके हमें डर नहीं है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन भी है और डिफेंस सेक्टर भी है। जो दूसरा चीज़ है कि हमारा जो भी इमीडिएट एनिमी है, लेट्स से इट इज़ चाइना, तो हमारे पास अपना भी स्ट्रेंथ है कि हम चाइना के साथ डील कर सकते हैं, हम उनके ऊपर इतना ज़्यादा कॉस्ट लगा सकते हैं एंड वी कैन गिव देम अ वेरी बैड टाइम। इसका मतलब यह है कि हमें इमीडिएट डर भी नहीं लगता है। और जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सब पॉइंट के अंदर, बेसिकली आपको समझने की ये जरूरत है कि हमारे पास अपना खुद का डिफेंस सेक्टर है, विच मीन्स हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम अपने एडवांस वेपन्स हैं हम खुद भी बना सकते हैं। येस, वी आर नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर द बेस्ट, हाँ, लेकिन हम एटलीस्ट मूव फॉरवर्ड तो कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम हमारे रिलेशंस रशिया के साथ भी अच्छे हैं, इसराइल के साथ भी अच्छे हैं, यूएस के साथ भी अच्छे हैं। मतलब अगर हमें हाई क्वालिटी वेपन्स चाहिए तो हम रशिया, इसराइल और यूएस और बाकी किसी भी कंट्री से अपने हिसाब से ले सकते हैं। और हमारी एज आई सेड हमारी अच्छी खासी डिफेंस इंडस्ट्री भी है, विच मीन्स वी आर मच मोर केपेबल। इसका बेसिकली ये कहने का मतलब है कि हमारी सिक्योरिटी हमारे हाथ में है। अब जो सेकंड पॉइंट हमें समझने की जरूरत है वो है इकोनॉमिक लेवरेज। हमारे पास एक अच्छी खासी इकोनॉमी है, वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और 3rd लार्जेस्ट हम बनने वाले हैं। आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जब आपके पास पैसा होता है आपके पास लेवरेज होती है। इसका मतलब जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, हमारे जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो भी ग्रो कर रही है और एटलीस्ट हमारे पास जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो तो डेफिनेटली ग्रो कर रही है। इसका मतलब हम दूसरों के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू गो ऑन द साइड की सेइंग कि हमें जो मन करेगा हम वो आर्म ट्विस्ट करके ले लेंगे, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू मेक श्योर कि हमारे पास एटलीस्ट
एटलीस्ट दूसरे लोग हैं या फिर दूसरे कंट्रीज़ हैं वो हमारा इंटरेस्ट भी देखें अगर हम उनका इंटरेस्ट देखते हैं। और ये सिर्फ हो सकता है अगर आपके पास कुछ देने को हो, विच इन दिस केस इज मनी। और दिस इज अ गुड थिंग दैट इंडिया इज एक्चुअली फाइनेंशियली ग्रोइंग, और हमारे पास जो मसल पावर है, फाइनेंशियल मसल पावर, वो बढ़े जा रहा है। जो दूसरा चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हम अपने इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कुछ हार्ड डिसीजंस भी ले रहे हैं। आपको पता है यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि वो इंडिया के ऊपर पेनल्टीज लगाएंगे जस्ट बिकॉज इंडिया इज बाइंग चीप रशियन ऑयल। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया एक्चुअली अपने जो ऑयल के जो परचेजेस हैं फ्रॉम रशिया वो कंटिन्यू करने वाला है। और उसका रीज़न ये है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। और क्योंकि हम कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहे, इवन दो यूएस जो इंडिया जो है वो सैंक्शंस को एग्री नहीं करता है अनटिल अनलेस दोस सैंक्शंस आर फ्रॉम यूएस, हमें डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वी हैव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और हमारे पास राइट है कि हम किसी से भी तेल खरीद सकें, एनर्जी खरीद सकें। रीज़न उसका ये है कि इंडिया एक यंग कंट्री है, हमारे पास 2 या 3 डेकेड 20 से 30 साल है ग्रो करने के लिए, क्योंकि तभी तक हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। एक बार वो डेमोग्राफिक डिविडेंड चला गया फिर हमारे ग्रो करने का जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। जिसकी वजह से अगर आपके पास यंग पॉपुलेशन है, आपको ये भी इंश्योर करना है कि यहाँ पे बिजनेसेस चले। बिजनेसेस चलाने के लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो बहुत ही चीपली अवेलेबल हो। सो इसीलिए हम अपनी एनर्जी के भी के ऊपर देख रहे हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्चुअली ये पॉइंट मैंने किसी और वीडियो में थोड़ा तो टच किया था लेकिन पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था। आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, विच मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी हर टाइप का लेबर अवेलेबल है, लो स्किल्ड, हाई स्किल्ड, मीडियम स्किल्ड सारे। और हमारे पास लैंड एरिया भी है और हमारे पास यूथ पॉपुलेशन भी है। पॉपुलेशन तो है बट एट द सेम टाइम इट इज़ यंग पॉपुलेशन, विच मीन्स हमारे पास पावर है कि अगर थोड़ा कैपिटल मिल जाए, जहाँ क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे पास कुछ है और हम बाहर से भी ला पा रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। विच मीन्स हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी कुछ खास इंडस्ट्रीज हैं पर और भी बनाने हैं, और एट द सेम टाइम हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, विच मीन्स हम दूसरे कंट्रीज़ को अपने प्रोडक्ट बेच के उनसे कुछ पैसे भी बना सकते हैं। एज ऑलरेडी मैंने कहा कि इंडिया के पास अच्छी खासी पॉपुलेशन है जिसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी अच्छा जा रहा है, विच मीन्स वी आर अ डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, हमें बाहर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑल इन ऑल द सेकंड पॉइंट ये था कि हमारे पास जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ रही है। सो हाई डिफेंस स्ट्रेंथ, हाई इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तीसरा है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम हिस्ट्री में नॉन अलाइंड रहा था, स्पेशली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। ऑब्वियसली आपको ये पता होगा कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि ना हम वेस्ट के साइड जाएंगे ना हम सोवियत यूनियन के साथ जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसा समय आया था रिगार्डिंग द 1970, इनफैक्ट आप कह सकते हो स्टार्टिंग से ही, बट 1970 में डेफिनेटली पीक किया जब हमने सोवियत यूनियन का साइड दिया, बिकॉज वी वांटेड टू मेक श्योर दैट बांग्लादेश इज मेड इंडिपेंडेंट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी मेड श्योर कि हमारे पास एक लेट्स से एक अनबायस्ड टाइप का या फिर एक नॉन अलाइन टाइप का एक आउटलुक रहे। एट द सेम टाइम आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड अचीव करना चाहता है। अगर आप मल्टीपोलर वर्ल्ड तभी अचीव करना चाहोगे जब आप यूनिपोलर नहीं हो। यूनिपोलर वर्ल्ड सिर्फ उसी को बेनिफिट करता है जो कि वो यूनिपोल है, मतलब इन दिस केस इज द यूएस, ठीक है, वो अकेला पोल है। लेकिन इन दिस केस वी आर नॉट यूएस और हम सुपर पावर नहीं है, हम चाहेंगे मल्टीपोलर वर्ल्ड जहां पे हमारे पास ऑप्शंस हो रिगार्डिंग पावर। जो चौथा रीजन है वो बेसिकली एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है। देखिए, अगर आपको कोई भी कंट्री को अगर यूएस का पपेट बनना है, एटलीस्ट उसको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना यूएस को। लेकिन दिक्कत यह है कि हम एक्चुअली यूएस को ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। आपको ऑलरेडी पता है कि यूएस पाकिस्तान को कितना ज़्यादा हेल्प करता है। आपको पता होगा कि जो F-16 जेट्स हैं जो कि पाकिस्तान यूज़ करता है वो अमेरिकन मेड है और अमेरिका ही उसको मेंटेन करता है जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पे एक बैलेंस ऑफ पावर हो सके बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये सारे जो जेट्स हैं वो हमारे अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको याद होगा कि जब बालाकोट हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किए थे, मिसाइल्स दागे थे, वो इसी जेट से दागे थे, विच मीन्स पाकिस्तान को यूएस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। लास्टली, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया एक न्यूक्लियर कंट्री है, इंडिया के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स है, विच मीन्स वी ऑलरेडी हैव द अल्टीमेट डेटरेंट। ओके, हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। सो दीज आर द 5 रीजंस व्हाई आई थिंक इंडिया इज नॉट गोइंग टू बिकम अ पपेट कंट्री ऑफ द यूएस। बहुत सारे कंट्रीज हैं, इनके ऊपर मैं एक सीरीज बनाऊंगा डेफिनेटली, द पपेट सीरीज या फिर लेट्स से द वसाल स्टेट सीरीज, जो भी है। तो ये सारे कंट्रीज टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूएस, स्पेशली फॉर देयर फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस। So I hope you like my video. If you like my video, please like and subscribe. Thank you very much and